बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जी। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सर्वं ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनो गात्रच्छादि सकल भूतल कलंका निरूपासि तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे आचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल क्लेश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं कपिचीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशकिदं शास्त्रं श्री वदन पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां बचों सार्था मासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणम मंगलम कुंद कुंदादो जयंतर वस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। ब्रह्मावली कदम पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका केरक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और जिसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। अच्छा पर्व हो गए हैं, 7वां पर्व चलेगा। सिद्धम सिद्धम संपूर्ण भव्यातम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादेन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। चलो महावीर भगवान की जय। छठा पर्व शुरू करें। सरोज देवी सूरत का नंबर है आज। सरोज देवी सूरत छठा पर्व थोड़ी 7वां पर्व शुरू होगा। हाँ 7वां ही है ना। 7वां होगा। उसके बाद संस्कृत का शर्मिला जी फिर मेरा नंबर है ना। हाँ संतोष देवी सूरत है आपका। लेकिन आज में इसमें लिखा है कि छठा पर्व का रिवीजन कराया जाएगा। नहीं वो पहले का है रिवीजन। राजेंद्र हिंदी का पढ़ना है ना अभी। वो तो हिंदी का पढ़ना है 7वां पर्व। वो सरोज तो आई सूरत से है ना, उसका है ना। हाँ सरोज जैन सूरत कौन है? छठे पर्व का पूरा हो गया था क्या, जिसकी एग्जाम होनी है उसका? हाँ पूरा हो गया, कल हो गया पूरा। कल? अच्छा मंडे था कल। ओके कल मुझे लगा कल क्लास ऑफ है, मैंने सुना ही नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग है क्या? एक पेपर तो आज आने वाला है। हाँ पेपर आ गया। कौन है सरोज देवी? ये कौन है सरोज देवी? सूरत वो सरोज नहीं है तो मैं पढ़ लूं, मेरे बदले फिर वो पढ़ लेगी। मेरा नंबर है उनका आगे का नंबर, जिनका नंबर है नंबर से चलते रहिए। उनके बाद में कौन है उनका नंबर लीजिए। मेरा नंबर है उसके बाद में। हाँ तो आप तो है सूरत सरोज बाजी आपका है बेंगलोर। उसके बाद नहीं, सूरत के बाद मेरा है, लेकिन मैं वो आई नहीं है तो मैं पढ़ लेती हूँ मंजू। ठीक है। आपके बाद प्रभा का है ना, प्रभा पांड्या लिख लो आप। सरोज जैन सूरत के बाद में मुन्नी का है, मुन्नी के बाद में सरोज पांड्या का है। मुन्नी ने तो पढ़ लिया। हाँ मुन्नी ने वो सारांश बताया था, हिंदी नहीं पढ़ा अभी। सारांश बताया था उन्होंने। नहीं दोनों पढ़ा था, दोनों ही पढ़ा था। वो बोले मैं शनिवार और सोमवार को नहीं आऊंगी, तो उन्होंने पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, आप पढ़िए जो पढ़ना है। नंबर उनका है, नंबर उनका है, बता दें।
सबको बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जय जिनेन्द्र। अथांत रत्नपुर नगर में अत्यंत पराक्रमधारी राजा सातवां पर्व पढ़ना है, सातवां पर्व। सातवीं तक कर रही हूँ, सातवां ही है। ओ सॉरी सॉरी, मेरे उसके बाद मेरा है शर्मिला, श्लोक नंबर सरोज के बाद। साथ में श्लोक नंबर भी बोल। श्लोक नंबर 7वें पर्व का पहला नंबर शुरू है, एक नंबर है, शुरू से ही है। हाँ हाँ, मेरा गलत निकाला हुआ था, सॉरी। शर्मिला सरोज के बाद मेरा है ना। अथांत रत्नपुर नगर में अत्यंत पराक्रम का धारी राजा। हाँ आपका है। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ करिए। इतना क्यों बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो। है जोर है क्या, आवाज कम कर दूं? फिर सरोज भाभी था की आवाज ठीक ही है, बीच में ठीक बोल रही है, बोल रहे हैं। आवाज ठीक है। ठीक है क्या? बाप रे, बीच में कितने जने ठीक बोल है, रहे ठीक है। हैं। मालूम ही नहीं पड़ा, कंफ्यूज हो रहा है। सच्ची में एक जना कोई नहीं हैंडल करता, सारे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, शुरू कर रही हूँ। अथांत रत्नपुर नगर में अत्यंत पराक्रम राजा सहस्त्रवा राज्य करता था। उसकी मान सुंदरी नामक प्रिय स्त्री थी। मान सुंदरी मन तथा शरीर दोनों से ही सुंदर थी और अनेक उत्तमोत्तम गुणों से युक्त थी। वह गर्भिणी हुई। गर्भ के कारण उसका समस्त शरीर कृश हो गया और समस्त आभूषण शीतल पड़ गए। उसे बड़े आदर के साथ देखकर राजा सहस्त्रवान ने पूछा कि हे प्रिय, तेरे अंग अत्यंत कृशता को क्यों धारण कर रहे हैं? तेरी क्या अभिलाषा है जो मेरे राज्य में दुर्लभ हो? ये प्राणों से अधिक प्यारी देवी, कह तेरी क्या अभिलाषा है? मैं आज ही उसे पूरी तरह पूर्ण करूंगा। ये कांते, देवांगनाओं पर आसन करने वाली इंद्राणी को भी मैं ऐसा करने में समर्थ हूँ कि वह अपनी हथेलियों से तेरे पाद मर्दन करे। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 139। पति के ऐसा कहने पर उसकी सुंदर गोद में बैठी बाण सुंदरी विनय से लीलापूर्वक इस प्रकार के वचन बोली, हे नाथ, जब से यह कोई बालक मेरे गर्भ में आया है, तभी से इंद्र की संपदा भोगने की मेरी इच्छा है। हे स्वामी, अत्यंत विवशता के कारण ही मैंने लज्जा छोड़कर ये मनोरथ आपके लिए प्रकट किए हैं। वल्लभा के ऐसा कहते ही विद्याबल से समृद्ध सहस्त्रवार ने तत्क्षण ही उसके लिए इंद्र जैसी भोग संपदा तैयार कर दी। इस प्रकार दोहर पूर्ण होने से उसका शरीर समस्त पुष्ट हो गया और कहने मैंने ऐसी दीप्तिता कांति धारण करने लगी। उसका इतना तेज बढ़ा कि वह ऊपर आकाश में जाते हुए सूर्य से भी क्षीण हो उठती थी तथा समस्त दिशाओं को आज्ञा देने की उसकी इच्छा होती थी। समय पूर्ण होने पर उसने जिसका शरीर समस्त लक्षणों से युक्त था तथा जो बांधव जनों के हर्ष और संपदा का उत्तम धारण था, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर हर्ष से भरे सहस्त्रवार ने पुत्र जन्म का महान उत्सव किया। उस समय तुरी के शब्दों से दिशाएं भारी हो गई थी। नगर की स्त्रियां नृत्य करते समय नुपुरों की झनकार के साथ अपने पैर पृथ्वी पर पटकती थी तो पृथ्वी तल को कांप उठता था। इस बिना विचार के इच्छा अनुसार धन दान में दिया गया। मनुष्यों की बात दूर रही, हाथियों ने भी उस समय अपनी चंचल सूंड ऊपर कर गर्जना करते हुए नृत्य किया था। शत्रुओं के घरों में शोक सूचक उत्पात होने लगे और बंधुजनों के घरों में बहुत भारी संपदाओं की सूचना देने वाले शुभ शकुन होने लगे। क्योंकि बालक के घर में रहते हुए माता को इंद्र के भोग भोगने की इच्छा हुई थी, इसलिए पिता ने उस बालक का नाम इंद्र नाम रखा। वह बालक था, फिर भी उसकी क्रीड़ाएं शक्ति संपन्न तरुण मनुष्य को जीतने वाली थी।
शत्रुओं का मान खंडित करने वाली थी और उत्तम कार्य में प्रवृत्त थी। क्रम क्रम से उस यौवन को प्राप्त हुआ जिसने तेज सूर्य को कांति से चंद्रमा की ओर इस स्थैर्य से पर्वत को छीत लिया था। उसके कंधे दिग्गज के गंडस्थ के समान स्थूल और भुजाएं गोल थी तथा उसने विशाल वक्ष स्थल से समस्त दिशाएं मानो आच्छादित कर रखी थी। जिनके घुटने मांसपेशियों में गूढ़ थे, ऐसी उसकी दोनों जांघें स्तंभों की तरह वक्षस्थल रूपी भवन को धारण करने के लिए परम स्थिरता को प्राप्त हुई थी। बहुत भारी विद्या और रिद्धि से संपन्न उस तरुण इंद्र ने विद्यात पर्व के समस्त विद्याधर राजाओं को मेंत के समान नम्रवती धारण करा रखी थी अर्थात सब आज्ञाकारी थे। उसने इंद्र के महल के समान सुंदर महल बनवाया। 48,000 उसकी स्त्रियां थी। 26,000 नृत्यकार नृत्य करते थे। आकाश में चलने वाले हाथियों और घोड़ों की तो गिनती नहीं थी। एक हाथी था जो चंद्रमा के समान सफेद था, ऊंचा था, आकाश रूपी आंगन में चलने वाला था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, महाशक्तिशाली था, 8 दांतों से सुशोभित था, बड़ी मोटी गोल सूंड से जो दिशाओं में मानो अर्गल लगा रखा था तथा गुणों के द्वारा पृथ्वी पर प्रसिद्ध था। उसका उसने एरावत नाम रखा था। चारों दिशाओं में परम अर्गल माने हाँ अर्गल पहले गेट में पुराने बहुत पहले के दरवाजे में आप देखेंगे एक तो वो काठ का ऐसे इधर से लेके इधर तक चौखट में काठ का लगा रहता था उसको बंद करने के लिए, उसको अर्गल कहते हैं। अर्गल चौखट नहीं, चौखट नहीं, अर्गल। अर्गल चौखट जो चारों बगल होती है उसको चौखट कहते हैं। आगल बोलते हैं ना अपन लोग, आगल। मुसल हाँ। मुसल लकड़ी का कुंडा, लकड़ी का कुंडा होता है वो। पाटिया जैसा लगा देते थे ना ऐसा। दोनों गेट के तरफ तो लगे रहते थे, उस पे रख दिया जाता था तो गेट बंद रहता था, खुलता नहीं था। उसको अर्गल कहते थे क्या? हाँ, लकड़ी वाली कुंडी। अपन लोग ना आगल कहाँ, आगल लगाते, आगल लगाते काठ की भी आगल लगा देते, पहले काठ की भी लगाते थे। हाँ, वही काठ वाली के लिए अर्गल आया है, उसको अपने लोग आगल कहते हैं, वही अर्गल है। मुसल तथा गुणों के द्वारा पृथ्वी पर प्रसिद्ध था। उसका उसने एरावत नाम रखा था। चारों दिशा में परम शक्ति से युक्त 4 लोकपाल नियुक्त किए। पटरानी का नाम सच्ची और सभा का नाम सुधर्मा रखा। वज्र नाम का शस्त्र 3 सभाएं, अप्सराओं के समूह, हरिण कैसी सेनापति, अश्विनी कुमार, वेद्य, 8 वसु, 4 प्रकार के देव, नारद, डुमरू, विश्वावसु आदि गायक, उर्वशी, मेनका, मंजूसवनी आदि अप्सराएं और वृषभति मंत्री आदि समस्त वैभव उसने इंद्र के समान ही निश्चित किया था। तदंतर वह नमी विद्याधर के उन्होंने से प्राप्त इंद्र का ऐश्वर्य धारण करता हुआ समस्त विद्याधरों का अधिपति हुआ। इसी समय लंकापुरी का स्वामी महामानी माली था, जो समस्त विद्याधरों पर पहले ही के समान शासन करता था। अपने भाइयों के बल से गर्व को धारण करने वाला बाली लंका में रहकर ही विजयात पर्वत के समस्त नगरों में अपना शासन करता था। वेश्या, वाहन, विमान, कन्या, वस्त्र तथा आभूषण आदि जो जो श्रेष्ठ वस्तु दोनों श्रेणियों में गुप्तचरों से उसे मालूम होती थी। आवाज ठीक आ रही है क्या? आवाज ठीक आ रही है मेरी ललिता? हाँ हाँ, जो वस्तुएं दोनों श्रेणियों में गुप्तचरों से उसे मालूम होती थी, उसको सबको धीर वीर माली जबरदस्ती शीघ्र ही अपने यहाँ बुलवा लेता था। वह बल, विद्या, विभूति आदि से अपने आपको ही सर्वश्रेष्ठ मानता था।
अब इंद्र का आश्रय पाकर विद्याधर मालिक की आज्ञा भंग करने लगे। सो यह समाचार सुन महाबलवान वाली भाई तथा किष्किंध के पुत्रों के साथ विज्यात पर्वत विराटगिरी को ओर चला। कोई अनेक प्रकार की कांति को धारण करने वाले तथा संध्या काल के मेघों के समान ऊंचे विमानों पर बैठकर जा रहे थे। कोई बड़े महलों के समान सुवर्ण जटित रथों में बैठकर चल रहे थे। कोई मेघों के समान श्यामवर्ण हाथियों पर बैठे थे। कोई मन के समान शीघ्र गमन करने वाले घोड़ों पर सवार थे। कोई सारदूलों पर, कोई चित्तों पर, कोई बेलों पर, कोई सिंहों पर, कोई ऊंटों पर, कोई गधों पर, कोई भैंसों पर, कोई हंसों पर, कोई भेड़ियों पर तथा कोई अन्य वाहनों पर बैठकर प्रस्थान कर रहे थे। इस प्रकार महादेदीप्यमान शरीर के धारक अन्य वाहनों से समस्त आकाशांगन को आच्छादित करता हुआ माली विजयात के निकट पहुंचा। अथांतर भाई के स्नेह से भरे सुमाली ने माली से कहा कि भाई, हम सब आज यहीं ठहरे, आगे न चले अथवा लंका को वापस लौट चले। इसका कारण ही है कि आज मार्ग में बार बार अपशगुन दिखाई देते हैं। देखो, उधर भूखे सूखे वृक्ष के अग्रभाग पर कौवा एक पैर संकुचित कर बार बार पंख फड़फड़ा रहा है। उसका मन अत्यंत व्याकुल दिखाई देता है। सूखा काठ चोंच में दबाकर सूर्य की ओर देखता हुआ पूर्व शब्द कर रहा है, मानो हम लोगों को आगे जाने से रोक रहा है। इधर ज्वालाओं से जिसका मुख अत्यंत रुद्र मालूम होता है, ऐसी ये श्रृंगाली दक्षिण दिशा में रोमांच धारण करती हुई भयंकर शब्द कर रही है। देखो, परिवेश से युक्त सूर्य के बिंब में यह भयंकर कमंद दिखाई दे रहा है और उससे खून की बूंदों का समूह बरस रहा है। उधर समस्त पर्वतों को कंपित करने वाले भयंकर वज्र गिर रहे हैं। तो इधर आकाश में खुले केस धारण करने वाली समस्त स्त्रियां दिखाई दे रही है। देखो, दाहिनी ओर यह गंधर्व ऊपर को मुख उठाकर आकाश को बड़ी तीक्ष्णता से मुखारत कर रहा है तथा खुर के अग्रभाग से पृथ्वी को खोता हुआ भयंकर शब्द कर रहा है। तदंतर बाजूबंदों से दोनों भुजाओं को अच्छी तरह पीड़ित करते हुए माली ने मुस्कुराकर सुमाली को इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि शत्रु के वध का संकल्प कर तथा विजयश्री हाथी पर सवार हो, जो पुरुषार्थ का कार्य गर्दभ माने पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ मतलब गर्दभ ऊपर को मुख क्या बोल रहे हैं? नहीं सुना पुष्पा जी। गर्दभ गदर माने गधा। गधा थोड़ी गर्दभ ऊपर। गधा की है। गधा कितना नंबर चल रहा है? 47 नंबर ये वो पूछ रहे हैं गर्दभ ऊपर को मुख उठाकर आकाश की बड़ी तीक्ष्णता। गर्दभ का मतलब पूछ रहे हैं। गधा होता है ना? गर्दभ मतलब गधा। हाँ, अपन पहले बोलते थे ना, गायकार गधा का सुगनकार, पहले जमाने में बोलते थे। 7वें पर्व का 50 से चल करने वाली समस्त भयंकर वज्र गिर रहे हैं। तो इधर आकाश में खुले केस धारण करने वाली समस्त स्त्रियां दिखाई दे रही है। देखो, दाहिनी ओर वह गंधर्व ऊपर को मुख उठाकर आकाश को बड़ी तीक्ष्णता से मुखरित कर रहा है तथा खुर के अग्रभाग से पृथ्वी को खोदता हुआ भयंकर शब्द कर रहा है। तदंतर बाजूबंदों से दोनों भुजाओं को अच्छी तरह पीड़ित करते हुए माली ने मुस्कुराकर सुमाली को इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि शत्रु के वध का संकल्प कर तथा विजय हाथी पर सवार हो, जो पुरुषार्थधारी युद्ध के लिए चल पड़ा है, वापस लौट सकता है। हो गया ना? हाँ। जय जिनेन्द्र।
दीदी इसमें ना 32 नंबर के जो श्लोक है ना, हिंदी लिखा हुआ है, तदनंतर यह है, नम्मी विद्याधर के पुण्योदय से प्राप्त इंद्र का ऐश्वर्य धारण कर। नम्मी विद्याधर का नाम तो यहाँ पे आया नहीं है कैसे? नहीं, पहले आया ना नमी विनमी का, उसका है क्या? हाँ, छठा में आया हुआ है, छठा परवन। अच्छा, नम्मी वो जो विद्याधर के पुण्योदय से प्राप्त इंद्र का ऐश्वर्य। नमी विनमी दो भाई है ना। आज तो आज ना कपेली के टाइम किया। पहले में आया था छठा। एकदम शुरू वाला जो 100 हो गया क्या मंजू जी? 100 हो गया क्या अभी? नहीं, 50। अब 50 का हुआ है क्या? 50 हुआ है। नमी विनमी खुर के 5वें पर्व में अग्रभाग आया में था, नहीं? 5वें पर्व में। नमी विनमी तो आदिनाथ भगवान के जमाने में हुए थे टाइम पे। हाँ, उस तो टाइम आए थे 5वें याद पर्व दिला में दो। आया था दूसरे जब वो इसमें जो नाम आया है ना वो दूसरा होगा दीदी। नहीं, उसी के होंगे, पूर्वज हो गए ना विद्याधरों का। पूर्वज हो गया था विद्याधरों का पहले। ही तो चल रहा है। दीदी को बताने दीजिए ना। खुर के अग्रभाग माने खुर के अग्रभाग, खुर के अग्रभाग। खुर करते हैं ना गधे का पैर, ये गाय बैल इन लोग का जो पैर नीचे होता है, उससे अपने लोग का आगे के नाखून होते हैं ना, पैर के नाखून से जैसे बैठे बैठे पृथ्वी को खोद रहे हैं, तो खुर घोड़ों कहते के फूल होते हैं ना, घोड़ों के फूल। हैं। पैर को पैर से खुर, उसको खुर कहते हैं। पैर के नीचे के तलवे को खुर कहते हैं। म्यूट करें, जिन जिन का खुला हुआ म्यूट करें, आवाज आ रही है। मेरा खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ, इसलिए मैं बंद नहीं करूंगी। दक्षिण दिशा पढ़ रही हूँ। अत्रांतरे पुरे राजा रत्नोपुर नामनि सहस्रारिति ख्यातो बभूवात्यन्तमुच्यते तस्य भार्या बभूवेश नाम्ना श्रीमान् प्रभा नानी जी बंद कर लीजिए। सरिला मेरा बंद करे ऊपर तो खुला कोनी, आवाज तो कौन करी मैं? अरे आवाज आ रही है आपकी, बहुत चूं चूं आवाज आ रही है। मेरी तो आवाज तो नहीं आनी चाहिए, वो बंद ही नहीं, वापस खुलेगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं। चले, जो पढ़ रहे हैं वो खोल ले। जी भाभी, पढ़ रही हूँ मैं। अंतपत्तिं सती मेतामत्यंत कृश विग्रहां भर्ता पृच्छत् श्लथाशेष भूषणाविच्छ सादरं विप्रत्यङ्गानि ते कस्मान् नितान्तं तनुतां प्रिये किं त्वा काञ्चित् राज्ये मम जायते दुर्लभं गत्वा प्रकल्भतां ब्रूहि तवाद्दैव समीहितं सम्पादयामि निःशेषं देवी प्राणकरीयसि कर्तुं शक्तोऽस्मि ते कान्ते सुरकृत शासनां सचीमपि कराग्राभ्यां पादसंवाहकारिणीम् इत्युक्ता सा ततस्तेन वरारोहाङ्क संस्कृता जगाद विनयादेवं वचनं लीलया जीवतम् यस्मादारभ्य मे गर्भे सम्भवं कौन्तेयं गतः ततः प्रकृति वाञ्छामि भोक्तुमिन्द्रियस्य सम्पदम् इमे मनोरथा नाथ प्रतित्यज्य मया कृपां तयात्यन्तं भवतो विनिवेदिता इत्युक्ते कल्पिता भोग सम्पतस्या सुरेन्द्रजा विद्याबल समृद्धेन सहस्रारेण तत्क्षणात् संपूर्ण दोहदा जाता सा ततः पूर्ण विग्रहा धारयन्ती दुराख्यानां दुत्तिं कान्तिं च भामिनी व्रजता रवीनाप्यर्ध्वं खेदं जग्राह तेजसा अभ्यावाञ्छ च सर्वासां दातुमाज्ञां दिशामपि काले पूर्णे च सम्पूर्ण लक्षणाङ्गं सूतसा द्वारकं बान्धवानन्द सम्पदुद्यम कारणं ततो महोत्सवं चक्रे सहस्रार क्रमोदवान् शंखतुर्य निनादेन वाधिरीकृत दिगमुखम् सनूपुररणकार चरणन्यासकुट्टनै नृत्यतिभिः पुरस्त्रीभिः कृतभूतलकम्पनम् यथेच्छं
द्रविणं दत्तं विचार परिवर्जितं प्रचलोद धर्व करेर्नृत्यं गजेरपि संबृहितम् उत्पातः शत्रुगेहेषु संजाता शोकसूचिनः बन्धुगेहेषु चोत्पन्ना सूचिका भूरि सम्पदः अभिलाषो यतस्तस्मिन् मार्गतुर्गर्भस्थिते भवत् इन्द्रभोगे ततः पित्रा कृतं तस्येन्द्रशब्दनं बालक्रीडा बभूवस्य शक्तयुनोऽपि जित्वरि विदुरारिपुदर्पाणां श्रुत्वरि चारुकर्मणि क्रमात् स यौवनं प्राप्तस्तेजो निर्जित भास्करं कान्ति निर्जित रात्रिशं विस्थैर्य निर्जित पर्वतं ग्रस्ता इव दिशस्तेन सुविस्तीर्णेन वक्षसा दिङ्गनाग कुम्भतुङ्गासस्थव्यो वृत्तबाहुना उरुस्तम्भद्वयं तस्य सुवृतं गूढजानुकं जगाम परमस्थैर्यं वक्षो भवनधारणात् विजयार्धगिरौ तेन सर्वे विद्याधराधिपः गृहीता वैतिसीं वृत्तिं महाविद्याबलदर्दिना इन्द्रमन्दिरसङ्कासं भवनं तस्य निर्मितं 40 सहस्राब्दि च योषितां 24 सहस्राणि ननु तुर्नाटकानि च दन्तीनां व्योममार्गाणां वधीनां च निरन्तता शशाङ्कधवलस्तुङ्गो गगनाङ्गनगोचरः दुर्निवार्यो महावीर्यो दंष्ट्राष्टक विराजित दन्तिराजो महावृत्त करार्गलित दिङ्गमुखः ऐरावताभिधानेन गुणैश्च प्रथितो भुवि सत्या परमया युक्तं लोकपालचतुष्टयं सची च महिषी रम्या सुधर्माख्या तथा सभा वज्रं प्रहरणं त्रीणि सन्दास्यप्य सरसां गणा नाम्ना हरिणकेशी च सेनायास्तस्य चाधिपः अश्विनो बसवश्चाष्टो चतुर्भेदा दिवोकसः नारदस्तुम्बुरु विश्वा वसु प्रभृति गायका उर्वशी मेनका मंजु स्वन्याद्य सरसोवरा मंत्री बृहस्पतिः सर्वमेव तस्य सुरेन्द्रवत् ततोऽसौ नमिवज्जातः सर्वविद्याभृतां पतिः ऐश्वर्यं सुरनाथस्य विभ्रान पुण्यसंभृतम् अत्रान्तरे महामानो माली लङ्कापुरीपतिः पूर्वयैव धिया सर्वान् शास्त्री खेचर पुङ्गवान् विजयार्धनगस्थेषु समस्तेषु पुरेषु वा लङ्कागतः करोष्यस्यं स्वभ्रातृबलगर्वितः वेश्यायानं विमानं वा कन्या वासांसि भूषणं यद्दच्छेन्निदेशसारं वस्तुचारेर्निवेद्यते ततः सर्वं बलाद्वीर क्षिप्रमाणये यत्यसो पश्यन्नात्मनात्मानमेवेकं बलविद्या विभूतिभिः इन्द्राश्रयात् खगैराज्ञां भग्नां श्रुत्वास्य चान्यथा प्रस्थितो भद्रकिष्किन्धः सुते साकं महाबलः विविध छायै सन्ध्यामेघैरिवोन्नते महाप्रासाद संकाशै चन्दनैः काञ्चनाचितैः गजैर्घनाघनाकारैः सप्तभिश्चित गामिभिः शार्दूलैर्मृगैर्गौरभिर्मृगराजैः क्रमेलकैः गजैर्घनाकारे सप्ततिभिः वालैर्महिषैर्सैर्वकैरन्यश्च वाहनैः काङ्गनं छादयन् सर्वं महाभासुरविग्रहे अथ मालिनमित्युच्ये सुमाली भ्रातवत्सलः प्रदेशेऽत्रैव
तिष्ठामो भ्रातरद्य गम्यते लंकां वा प्रतिगच्छामः शृणु कारणमत्र मे अनिमित्तानि दृश्यन्ते पुनः पुनरिहायने एक संकोच्य चरण मध्यंताकुल मानसः स्थितः शुष्कद्रुमस्याग्रे धुन्वन् पक्षान् पुनः पुनः शुष्ककाष्ठं ददच्चो वीक्षमाणो दिवाकरं लसन् क्रूरमयं द्वाङ्गच्छौ निवारयति गुणो गतिं ज्वालारौद्रमुखी चेयं शिवानो भुजदक्षिणे घोरं विरोधि रोमानि दृष्टा निदति मुहुः अयं पतंग परिवेशिनी दृश्यते कबंधो किलाललकः घोरा पतन्ति निर्घाता कंपिताखिल पर्वता दृश्यन्ते वनितः कृष्णा मुक्तकेश्यो नभस्थले खरं खरः खमुत्क्षिप्य मुखं मुखरयन्नभ क्षितिं खनन् कुराग्रेण दक्षिण कुरुते स्वरम् उवाच ततो माली सुभाली निमित्ते स्फुटं कृत्वा स्मितं दृढं बाहु केयूराभ्यां निपीडयन् वापस 2 जने का खुला शारदा है। भाभी म्यूट होइए, शारदा भाभी, नहीं सुना जाके वहाँ बैठी है और नहीं शारदा सुने भाभी, तो दे देना। शारदा भाभी, हाँ प्रणाम भाभी, हो गया। मैं पढ़ू शर्मिला? दीदी मैं पढ़ रही हूँ। जय जिनेन्द्र। जो मत मत पुरुषार्थ का धारी के लिए चल पड़ा है, नहीं, जो मत मत हाथी को दाढ़ों को हिला रहा है, अपनी आंखों से जिसने शत्रुओं को भयभीत कर दिया है, जो तीक्ष्ण बाणों से परिपूर्ण है, दांतों से जिसने दृष्ट चाव रखा है, तन्वी भुखटियों से जिसका मुंह कुटिल हो रहा है, तथा देव लोग जिसे आश्चर्यचकित हो देखते हैं, ऐसा योद्धा क्या वापस लौटा है? मैंने मेरु पर्वत की कंदराओं तथा सुंदर नंदन वन में भ्रमण किया है, गगनचुंबी जिन मंदिर बनवाए हैं, किमिच्छक दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे हैं और समस्त संसार को उज्जवल करने वाला यश उपार्जित किया है। इस प्रकार जन्म लेने का जो कार्य था उसे मैं कर चुका हूँ, करते हुआ हूँ। अब युद्ध में मुझे प्राण भी छोड़ना पड़े तो इससे क्या, मुझे अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वह बेचारा भय भी तो युद्ध से भाग गया। जनता के ऐसे शब्दों को वीर मनुष्य कैसे सुन सकता है? क्रोध से जिसका मुख तमतमा रहा था, ऐसा माली भाई से इस प्रकार कहता हुआ तक्षण बिना जाने ही विजार्थ के शिखर पर चला गया। तदनंतर जिन जिन विद्याधरों ने उनका शासन नहीं माना था, उन सब के नगर उसने क्रूर सामंतों के द्वारा नष्ट कर दिए। जिस प्रकार पाते हाथी अमर वनों को विध्वस्त कर देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से भरे विद्याधरों ने वहां के उद्यान बाग बगीचे विध्वस्त कर दिए। तदनंतर माली के सामंतों द्वारा पीड़ित विद्याधरों को प्रजा भय से कांपती हुई संसार की शरण में गई और उसके चरणों में नमस्कार कर इस प्रकार दीनता भरे सत्य कहने लगी, हे नाथ, सुकेश के पुत्रों ने समस्त प्रजा को अक्षत विंसत कर दिया है, तो उसकी रक्षा करो। तब ससुराल ने विद्याधरों से कहा कि आप लोग मेरे पुत्र इंद्र के पास जाओ और उससे अपनी रक्षा की बात कहो। जिस प्रकार बलिष्ठ शासन को धारण करने वाला इंद्र स्वर्ग की रक्षा करता है, उसी प्रकार नष्ट करने वाला मेरा पुत्र इस समस्त लोक की रक्षा करता है। इस प्रकार ससुराल का उत्तर पाकर विद्याधर इंद्र के समीप गए और हाथ जोड़ प्रणाम करने के बाद सब समाचार उससे कहने लगे। तदनंतर गर्वपूर्ण मुस्कान से जिसका मुख सफेद हो रहा था, ऐसे क्रुद्ध इंद्र ने पास में रखे वज्र पर लाल लाल कर कहा कि जो लोक के कंटक है, मैं उन्हें बड़े प्रयत्न से खोज कर नष्ट करना चाहता हूँ। फिर आप लोग तो स्वयं ही मेरे पास आए हैं और मैं लोक का रक्षक कहलाता हूँ। तदनंतर जिसे सुनकर पदोन्नत हाथी, जो लोक कंटक माने कंटक माने काटा,
जो लोक के कंटक हैं, लोक में जो कांटे स्वरूप हैं, जो लोगों को दुख देते हैं, वो लोगों को मैं खोज खोज कर नष्ट करता हूँ। कंटक मतलब रोड़ा रोड़ा कांटा। तदनंतर जिसे सुनकर मदोन्मत्त हाथी अपने बंधन के खंभों को तोड़ देते थे, ऐसा तुरही का भी शब्द उसने युद्ध का संकेत करने के लिए कराया। उसे सुनते सुनते ही वो जो कवच रूपी आभूषण से सहित थे, हथियार जिनके हाथ में थे, और जो युद्ध संबंधी परम अर्थ धारण कर रहे थे, ऐसे विद्याधर अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े। वे विद्याधर मायामयी रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, मृग, हंस, बकरा, बेल, मेढ़ा, विमान और मोर और गर्दभ आदि वाहनों पर बैठे थे। इनके सिवाय जो नाना प्रकार के शस्त्रों की प्रभा से आलिंगन थे तथा भुवों के भंग से जिनके मुख विषम दिखाई देते थे, ऐसे लोकपाल भी अपने अपने परिवार के साथ बाहर निकल पड़े। जिसका शरीर कवच आच्छादित था और जिसके ऊपर सफेद छत्र फिर रहा था, ऐसा इंद्र विद्याधर भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवों के साथ बाहर निकला। तदनंतर प्रलय काल के मेघों के समान भयंकर देवों और राक्षसों के बीच ऐसा विकट युद्ध हुआ कि जो बड़ी कठिनाई से देखा जाता था तथा क्रूर चेष्टाओं से भरा था। घोड़ा को गिरा रहा था, रथ रथ को चूर्ण कर रहा था, हाथी हाथी को भग्न कर रहा था और पैदल सिपाही को नष्ट कर रहा था। भाले, मुदगर, चक्र, तलवार, बंदूक, मुसल, बाण, गदा, कनक और पास आदि शस्त्रों से समस्त आकाश आच्छादित हो गया था। तदनंतर देव गाने वाले विद्याधरों ने एक ऐसी सेना बनाई जो महान उत्साह से युक्त थी, आगे चलने में कुशल थी, उदार थी, शत्रु के उद्योग को विचलित करने वाली थी। वे देवों की सेना के प्रधान विद्युत्वान, चारुदान, चंद्र, नित्य गति तथा चलत ज्योति, प्रभादय आदि देवों ने राक्षसों की सेना को छत कर बना दिया। तब बानर वसियों ने प्रधान दुर्धर पराक्रम के धारी रक्षराज और सूर्य रक्ष राक्षसों को नष्ट होते देख युद्ध करने के लिए तैयार हुए। ये दोनों ही वीर विजयी जैसे बेग को धारण करते थे, इसीलिए क्षण क्षण में अन्यत्र दिखाई देते थे। इन दोनों ने देवों को इतना मारा कि उससे पीठ दिखाते ही बनी। इधर राक्षस बल पाकर शस्त्रों के समूह से आकाश में अंधकार करते हुए युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। उधर जब इंद्र ने देखा कि राक्षसों और वानर वसियों के द्वारा जो की सेना नष्ट की जा रही है, तब वह क्रुद्ध हो स्वयं युद्ध के लिए उठा। तदनंतर शस्त्र वर्षा और गंभीर गर्जना करने वाले वानर तथा राक्षस रूपी मेघों ने उस इंद्र रूपी पर्वत को घेर लिया। तब लोकपालों की रक्षा करते हुए इंद्र ने जोर से गर्जना की और सब 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 और छोड़े हुए बाणों से वानर तथा नष्ट करना शुरू कर दिया। तदनंतर सेना को व्याकुल देख माली स्वयं उठा। उस समय वह क्रोध उत्पन्न तेज से समस्त आकाश को दीप्यमान कर रहा था। तदनंतर माली अत्यंत भयंकर हुआ। आश्रय से जिनके चित्त भर गए, ऐसी दोनों जोर ओर की सेनाएं उनके युद्ध को बड़े गौर से देख रही थी। तथा इंद्र जो कान तक खींच कर छोड़ा गया था तथा अपने नाम से चिन्हित था, ऐसा एक बाण माली के ललाट पर गाड़ दिया। इधर माली ने भी उनको पीड़ा रोककर वेग से छोड़ी हुई शक्ति के द्वारा इंद्र के ललाट के समीप ही जमकर चोट पहुंचाई। खून से जिसका शरीर लाल हो रहा, क्रोधित माली शीघ्र ही इंद्र के पास इस तरह पहुंचा जिस तरह की सूर्य अस्ताचल के समीप पहुंचता है। तदनंतर माली जो ही सामने आया, जो ही इंद्र ने सूर्य बिंब के समान चक्र से उसका सिर काट डाला। भाई को मरा देख सुमाली बहुत दुखी हुआ। उसने विचार किया, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तदनंतर माली अब आई तदनंतर माली आवाज नहीं आ रही थी। तदनंतर माली जो ही सामने आया, तो ही इंद्र ने सूर्य बिंब के समान चक्र से उसका सिर काट डाला। भाई को मरा देख सुमाली बहुत दुखी हुआ। उसने विचार किया कि विद्याधरों का चक्रवर्ती इंद्र महाशक्तिशाली है, अतः इसके सामने हमारा स्थिर रहना असंभव है। ऐसा विचार कर नीति कुशल सुमाली अपने समस्त परिवार के साथ उसी समय युद्ध से भाग गया। उसका वध करने के लिए इंद्र उसी मार्ग से जाने को उद्यत हुआ तथा स्वामी भक्ति से तत्पर सोम ने नम्र होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, शत्रु को मारने वाले मुझ जैसे भक्त के रहते हुए आप स्वयं क्यों प्रयत्न करते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा ही हो। इस प्रकार इंद्र के कहते ही सोम शत्रु के पीछे उसी मार्ग से चल पड़ा। वह शत्रु तक पहुंचने वाली किरणों के समूह के समान बाणों के समूह की वर्षा करता जाता था। तदनंतर जिस प्रकार जल वृष्टि से पीड़ित गायों का समूह व्याकुलता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सोम के बाणों से पीड़ित वानर और राक्षसों की सेना व्याकुलता को प्राप्त हुई। तदनंतर अवसर के योग्य कार्य करने वाले क्रोध से देदीप्यमान माल्यवान ने मुड़कर सोम से कहा कि अरे पापी, तू मूर्ख लोगों से घिरा है, अतः तू युद्ध की मर्यादा को नहीं जानता। यह कहकर उसने भिंडीमाल नामक शस्त्र से सोम के वक्ष स्थल में इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि वही मूर्छित हो गया। मूर्छा के कारण जिसके नेत्र निमीलित से ऐसा सोम जब तक विश्राम लेता है तब तक राक्षस और बानर अंतर्हित हो गए। जिस प्रकार कोई सिंह के उदर से सुरक्षित निकल आवे, उसी प्रकार वे भी सोम की चपेट से सुरक्षित निकलकर लंकारोदयपुर अर्थात पाताल लंका में वापस आ गए। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो पुनर्जन्म को ही प्राप्त हुए हो। इधर जब सोम की मूर्छा दूर हुई तो उसने दिशाओं को शत्रु से खाली देखा। निदान शत्रु की विजय से जिसकी स्तुति हो रही थी, ऐसे सोम इंद्र के वापस पहुंचा जिसने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था तथा बंदी जनों के समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसे इंद्र विद्याधर ने संतोष से भरे लोकपालों के साथ रत्नपुर नगर में प्रवेश किया। वह ऐरावत हाथी पर सवार था। उसके दोनों ओर चमर ढोले जा रहे थे। सफेद छत्र की उस पर छाया थी। नृत्य करते हुए देव उसके आगे आगे चल रहे थे तथा झरोकों में बैठी उत्तम स्त्रियां अपने नयनों से उसे देख रही थी। उस समय रत्नमयी ध्वजाओं से रत्नपुर के नगर की शोभा बढ़ रही थी। उसमें ऊंचे ऊंचे तोरण खड़े किए गए थे। उसकी गलियों में घुटनों तक फूल बिछाए गए थे और केसर के जल से समस्त नगर सिंचा गया था। ऐसे रत्नपुर नगर में उसने बड़ी विभूति के साथ प्रवेश किया। दीदी प्रणाम, ठीक हुआ क्या मेरा? थोड़ी आवाज बहुत नीची थी, आवाज थोड़ी जोर से होनी चाहिए। अच्छा ठीक है दीदी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम दीदी। हो गया मेरा? दीदी हाँ। ये कहानी आती है ना कि इंद्र ने ना राक्षसों को पाताल लोक में पहुंचा दिया, तो अपने बोलते हैं कि वो इंद्र की बात नहीं है, ये इंद्र दूसरा था। मतलब वो लोग तो बोलते हैं कि दूसरे रामायण में ना आता है ना कि इंद्र ने लड़ाई की और राक्षसों को पाताल लोक में पहुंचा दिया, ऐसा कथन आता है ना। हाँ आता है। वैसे ही बानर के लिए भी अब यहाँ देखिए पूरे इसमें बानर बानर आया। हाँ तो बानर बानर बंसी थे, लेकिन बानर बंसी का मुख भी उनका बानर जैसा है ना। जब वो किष्किंध को माला पहनाती है, श्री माली क्या नाम था उसका, तो सब बोले कि ये बानर ये कैसे हम लोग में आ गया, बानर हम लोग के विद्याधर के झुंड में कैसे आ गया। तो पता ही समझ में नहीं आता। दूसरी चीज आपको इसमें पढ़ के एक बार रोज ये जब भी पढ़ते तो मन में ये मेरे विचार आ जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई तुलसीदास रामायण नहीं पढ़, हम उसकी वो नहीं कहना चाह रहे, पढ़ना चाहिए नहीं कहना चाह रहे, लेकिन उसका हेतु लोग देते हैं। उसमें बहुत सारों की मतलब मारा गया, हिंसा बहुत है उसमें, हिंसा को बताने वाला शास्त्र, इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ भी तो शुरू से हिंसा चल रही है, खाली हिंसा चल रही है, हम तो देख रहे हैं। मतलब जितना मतलब थोड़ा सा पता नहीं अंदर से ना नहीं बता पा रहे।
हाँ, ठीक नहीं राजा लग रहा अंदर महाराजा से। लोगों के इतने युद्ध होते थे, इतने युद्ध, परंतु वो हाँ, लोग संभल जाते थे। वो लोग तो ये देखिए हेतु गलत मोक्ष है ना। चले जाते हैं, इतने रामायण का लड़ाई करने हेतु, हाँ, रामायण का हेतु लोग वो दे रहे हैं, बस उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि वहां पर जो हिंसा हो रही, हिंसा के बाद, इसमें प्राय करके हिंसा के बाद लोग, एक उम्र आती है तो अपने बेटे को राज देके सब कोई मोक्ष जा रहे हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है। ये चीज जरूर है वहां से अलग। जबकि रामायण में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आता है जो कि भाई मार के फिर राज दे दिया फिर चले गए। रामायण में थोड़ा सा रामचंद्र जी के लिए ज्यादा बताएगा, इसमें तो आगे जाके बताएंगे लगता है, लेकिन हिंसा तो इसमें भी खूब आ रही है। तो दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे इसमें इतनी हिंसा, राजा महाराजा लोग इतने लोगों को मारते थे, इतने करते थे, इसका राज्य छीन लिया, इसका उसका राज्य ले लिया, उसके और बेटियों को उठा लिए, तो इसमें क्या दोष नहीं था क्या इसमें? वो काम तो कम ही होता था, अब भी आया ये चीज उसके लिए कि वो जो चीज अपने गुप्तचरों से पता करता था, जो अच्छी स्त्रियां कन्या, हाँ, जो उसको उठा लेता था। अभी तक ऐसा आया नहीं पीछे, अभी आया ये चीज। दोष तो लगेगा, दोष कैसे नहीं लगेगा। तो लड़ाई, दोष तो इतनी लगेगा। लड़ाई युद्ध करते थे, हिंसा तो होती है इतनी। हाँ, तो हिंसा तो करते ही थे ना, लड़ाई तो सुधर जाते थे, वो लोग सुधर जाते थे। परंतु उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति से युद्ध भी करते थे और इतनी शक्ति से कर्मों को भी काट लेते थे। दीक्षा भी तो ले इतने लोगों को मारा दीक्षा भी जाता तो ले है, रहे हैं ना, जाता है। लेके नहीं बाद में बोलते कि अपने दीक्षा भी ले रहे हैं दीक्षा भी ले रहे हैं फिर। हाँ, सब दीक्षा, लास्ट में कितने सब मोक्ष भी दीक्षा चले भी गए ले ना, गए। कितने मोक्ष चले गए। वही बात है, फिर अंत में सबको दीक्षा लेते हुए दिखा रहे तो हैं। अपने लिए लड़ना तो बताते ही है ना, अपने हाँ? हक के लिए लड़ना तो बताते ही है ना, नहीं, अपने हक के लिए लड़ना तो बताते ही है ना सबसे। दीदी हक के अपने लिए हक तो के लिए तो लड़ रहे हैं। इसमें हक के लिए लड़ाई कहाँ आ रही है? इसमें तो एक दूसरे राजा को यह करना वो करना सब नहीं तो, जैसे हाँ। सामान्य बात आ रही है, इसमें वैसा कुछ नहीं आ रहा है कि अपने हक अपनी के शक्ति लिए। को दिखाते रहते हैं। అంటే ये विरोधी हिंसा होता है क्या? इसमें जैसे दीदी एक अपने बोलते मतलब हैं इसमें राजा यही हुआ इतनी ना संपत्ति, ललिता जी की भोग विलास करने के बाद और करने के बाद उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। हाँ, बस दीदी ये चीज मेरे सबसे बड़ी कहने बात का ये भोग मेरे कहने विलास का के मतलब बाद ये था। दीक्षा बोलिए, आप मैं बोलिए। ये बता रही थी इसमें कि जो मतलब वो रामायण में ये बोलते हैं कि जो इंद्र है ना, स्वर्ग का इंद्र था, लेकिन हाँ, यहाँ समझ स्वर्ग गई, का इंद्र ये नहीं मैं है, समझ गई। ये इंद्र हाँ, की उसने अपनी उपमा ले ली है। हाँ, हाँ। और दीदी बानर को भी वो इसलिए लोग है ना हकीकत में बानर मानते थे, लेकिन वो हकीकत में बानर नहीं थे, बानर जैसे चेहरे वाले थे, तो उनको हाँ, बानर मानते थे। वंश का नाम है, वंश का। नहीं नहीं, वंश का नाम नहीं, चेहरा है ना, आया नहीं इसमें तो, चेहरा आया है, चेहरा है। अच्छा दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे राजा महाराजा के पास सब कुछ संपत्ति तो रहती थी, फिर दूसरों के राज लेने के लिए और लड़ाई करते थे और राज्य ले लेते थे, फिर सबका राज्य लेना एक ऐसा तो मतलब नहीं है, वो इसमें ऐसा इंसान आया तो नहीं। थे, इंसान ही तो है ना, वो भगवान नहीं है। ये इंसान लोगों की यही आदत है, दूसरे का लेना। पीछे पर ऐसा उसके है कि बावजूद मुनि महाराजों की देशना सुन के उपदेश सुन के और करके उनको वैराग्य होता था ना। नहीं, वो बात तो ठीक है, सुधर जाते थे, लेकिन वही मतलब अपनी संपत्ति से तृप्त नहीं थे और दूसरों की संपत्ति और लेने के लिए हो जाते थे। पीछे यही आ तो चुका आजकल है। भी है, यही तो अपन वो लोग तो कर रहे हैं। संसारी है। अपन भी तो यही कर रहे हैं, अपने पास थोड़ी सी है तो भी थोड़ा सा तो और लेना ही चाहते हैं दूसरे की। उनके पास ज्यादा था तो ज्यादा लेना चाहते थे। पर अपने को तो और लगा रहता, अपने को कौन सा फिर वो लोग वैराग्य तो सुधर जाते हो हैं, रहा है अपने क्या? सुधरते ही नहीं। शर्मिला वो लोग ऐसा तो है सुधर कि जाते पीछे आ हैं, चुका सुधर है रहे हैं। कि लोग संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करते थे, चढ़ाई नहीं करते थे, आज्ञा में रहे, ये लोग मेरी आज्ञा से चले, उसके लिए ज्यादा झगड़ा करते थे, उसी के लिए आज्ञा में रहने के लिए। पीछे आ चुका है कि जो सतपुरुष होते थे वे कभी भी संपत्ति उसकी नहीं लेते थे, बस उसकी आज्ञा में चलना पड़ता था, हारने के बाद उसकी आज्ञा में चलना पड़ता था। ऐसा पीछे आ इसमें चुका जैसे देव आकर लड़ाई करते हैं, हाँ, तो देव भी आके मतलब कि आते हैं ना वानर सेना से लड़ने के लिए, तो ये देव कैसे? देव तो दूसरी जगह है, उर्दू लोक में है, वो मध्य लोक में आके लड़ाई करते थे। नहीं
वो ना दीदी वहां का प्रकरण बता रही है, जिस बंदर को मार दिया वो देव बन गया था ना, तो वो तो देव नहीं, उसने अभी भी आया ना, देव आए, वो हाँ, लड़े, वो फिर ऐसे, अभी भी तो 72 आया यही चीज। 72 लाइन में है ना लिखा हुआ। 72 हाँ, उसके नीचे में लिखा हुआ है ना, देवों के साथ बाहर में 72 के पहले है ना 71, जिसका शरीर कब्र से आच्छादित था। वो असली के देव नहीं है, वो इंद्र ने ना उनको नाम देव रख दिया था। देख लोकपाल और सब उसने ना वैसी रचना की थी हाँ, जैसे वैसी रचना की थी। हाँ, इसलिए वो हाँ। देव बोल रहे हैं उसको। हाँ, सही बात। असली इंद्रों देव के नहीं। समान सभा बना ली अपनी सारी। यहाँ हाँ, पे इंद्र को माली का पुत्र का नाम आया ना, इंद्र। माली सुकेश ने बोला मेरे पुत्र को इंद्र को हुआ, बोलो वो इंद्र तो नाम है उसका, इंद्र वही माली तो का लड़ाई पुत्र करता है। नहीं है, इंद्र इंद्र सहस्त्रकार का पुत्र है। अपनी पत्नी को दोहला हुआ तो दोहला में उसने कहा कि इंद्र की हाँ। सारी विभूति का मैं भोग करूं, तो उसने सारी सुधर्मा सभा भी बना ली, वैसे जितने लोकपाल वगैरह सब उस तरह से बना लिए उसने। हाँ, आंटी ये एक तरह विरोधी हिंसा हुआ ना, सत्पुरुष जो लड़ते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? विरोधी हिंसा हुआ ना। हाँ, विरोधी हिंसा हुई। हाँ, संस्कृत सरिता जी चेन्नई पढ़ रहे हैं। संस्कृत पढ़ना है। सरिता जी चेन्नई का नंबर है, वो पढ़ रहे हैं क्या? मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगी, तो फिर मैं पढ़ूं, मेरा नंबर है उनके बाद में। हाँ, कल मैं पढ़ लूंगी। अच्छा, ठीक है। प्रणाम दीदी। दंत दष्टाधरो वृद्ध भ्रकुटी कुटिलानन विस्मिते रमरेर्दुष्टो भट किं विनिर्वर्तते कंदरासुरतं मेरो नंदने चारुनंदने चेतालया जिनेन्द्राणां कारिता गगनस्पृश दन्तं किमिक्षकं दानं भोक्ता भोगा महागुणा यशोधवलिता शेष भुवनं समुपार्जितं जन्मनेत्थं कृतार्थोऽस्मि यदि प्रणान् महाधवे परित्यजामि कियता कृत्यमन्येन वस्तुना असो पलायितो भीतो वराक इति भासितं कथमाकर्णयेद्वीरो जनताया सुचेतस इति संभाषमाणोऽसो भ्रात्रं बासुरानन विजयार्धस्य मूर्धानां दक्षिणाद् विदितं ययो ततोपमानितं ये शासनो केचिराधिपे तत्पुराणितं सामन्ते देयस्यामासे दारुणे उद्यानानां महाध्वंसो जनित क्रोधाभिखगे यथा कमलखण्डानां मातङ्गेर्मदमन्थरे ततः सम्बाध्यमाना सा प्रजा गगनचारिणां जगाम शरणं त्रस्ता सहस्रारां सवे पतु पादयोश्च प्रणम्योश्चे वचो दीनमिदं भृशं सुकेश्य सुतेर्धस्तां समस्तानाथ पालय सहस्रारस्ततो वोचत खगा गच्छत मत्सुतं विज्ञापयत युष्माकं सपरित्राणकारणं त्रिविष्टपं यथा शङ्क्रो रक्षर्भिर्जित शासन एवं लोकमिमं पान्ति स सर्वत्र सूदन एव मुक्तास्ततो जगमुनीन्द्राभ्यासं नभश्चरा कृताञ्जलि प्रणेमुश्च मृतान्तं च नैवेदनम् इन्द्रस्ततो वदं क्रुद्धो दर्पस्मृति सीतानन पार्श्वे व्यवस्थिते वज्रे दन्तालोकितलोचने यत्नेन महन्तान्विष्य
हन्तव्यालोककण्टका किं पुनः स्वयं आयाता समीपं लोकपालिन ततो भंगस्य कारणं रंगसंज्ञान विधानार्थं विस्मं तुर्यमाहतं सनाह मंडनोपेता निरीयुश्च नभश्चरा हेति हस्ता परम हर्षं विभ्राणारण संभ्रमम् रथेरस्वे गजे रुष्टे सिंहे व्याघ्रे वके मृगे हंसेच्छाग्ये वृषे मेषे विमाने व्रहण करे। मृगाई पढ़ना चाहिए ना, 2 हुक है ना ऊपर। आंटी जी सही है कि गलत है? मृगे मृगे लोकपालाश्च मूर्निर्जवर्ग समन्विता नाना हेति प्रभालिष्टा ब्रूभंग विस्मानना एरावतं समारूह्य कंकटच्छन्न विग्रह समुचित सित छात्रो निरेद्विन्द्र समम सुरे। सूर्य आएगा कि सूर्य ही आएगा? सूर्य है, मैंने 2 हुक है ना। युगांत घन भीमानां ततः प्रवर्त्रेण देवानां राक्षसानां च दुप्रेक्ष क्रूरचेष्टित सप्तिना पात्ययते वाजी रतेन छोद्यते रथः भज्यते दन्तिना दन्ति पादातं च पदातिथि प्रासमुद्गरचक्रासी भूसंडी मूसले सुभि गदा कनक पास्यश्च छन्नं प्रतृष्णं नभस्थलं महोत्साह मथो सैन्यं पुरस्सरण दक्षिणं चलितो योगं देवानां निवय कृतं विद्युद्वान् चारुयानश्च चन्द्रो नित्यगतिस्तथा चल द्योति प्रबाढश्च रक्षसामक्षीणोदयबलम् अथर्क्ष सूर्य रजसावुतुंग कपि केतुको सिद्धतो राक्षसां विज्य दुर्धुरो योध धूमुदतो दर्शिता पृष्ठमेताभ्यां सर्वे ते सुरपुंगवा क्षणादन्यत्र दुष्टाभ्यां दबद्भ्यां युद्धे वेधुतं जवम् यातु दाना अपि प्राप्य बलं ताभ्यां समुद्यता युद्धं शस्त्रसमूहेन कुर्वाणाद्यान्तमम्बरे ध्वंस्यमानं ततः सैन्यं देवं यातु कपिध्वजे दृष्ट्वा है ना दीदी है दृष्ट्वा है ना दृष्ट्वा है ना हाँ दृष्ट्वा क्रुद्ध समुतस्थो स्वयं योधुं सुराधिप कपियातूद निर्वाप्तस्ततो देवेन्द्र भूधर सहस्रवर्षं विमुच्य विस्तारंगर जनकारिभिः निजगाद ततः सक्र पालयन लोकपालिन सर्वतो विशिखेर मुक्ते वब्बज कपि राक्षसान् अथमाली समुतस्थो सेनं दृष्ट्वा समाकुलं तेजसा क्रोधितातेन दीपयन सकलं नभ अभवच्च ततो युक्तं मालीन्द्रमतिदारुणम् विस्मय व्याप्त चिताभ्यां सेनाभ्यां कृतदर्शनम् मालिनो मालदेशेथ स्वकनामाङ्कित सरम् आकर्णाकृष्ट निर्मुक्तं के नीच खान सुराधिप सस्ताभ्यं
सस्ताभ्य वेदनां क्रोधान् मालिनाप्य मरोत्तम ललाटस्य तटे शक्त्या हतो वेग विमुक्तया रक्तारुणित देहं च मालिद्राक्तमुपागत क्रोधारुण सहस्रा सूर्यथा यथास्त धरणीधरम् भानुबिंब समानेन चक्रेणास्य ततः शिर आभिमुख्य मुपेतस्य लूनं पत्यादिवोकसाम् भ्रातरं नियतं दृष्ट्वा नितान्तं दुःखितस्ततः चिन्तयित्वा महावीर्यं चक्रिणं व्योमगामिनां परिवारेण सर्वेण निजेन सहित क्षणात् रणात् पलायनं चक्रे सुमालिनय पेसल तदर्थं गतं सक्र मनुमार्गेण गतवरम् उवाच प्रणत सोम स्वामी भक्तिपरायण विद्यमान प्रभो व्रते मादृशे शत्रुमारणे प्रयत्नं कुरुषे कस्मात् स्वयं मे यच्छ शासनम् एवं त्वति चोक्ते सावनुर्मार्ग रिपोर्गत वाणपूज्य विमुच्य करोग भीव शत्रुगमम् ततस्तदाहतं सैन्य वीसिके कपिरक्षसां धाराहतं गवां यद्कुलमाकुलता गतं पापन छत्र मर्यादां तं जानासि मनागपि जडवर्ग परिक्षिप्त इत्युक्ता प्राप्तकारिणा निर्वृत्य क्रोधदीप्तेन ततो माल्यवता शशि गाढं स्तवनान्तरेभिनो बिन्दिमालेन मूर्छित अयं तत्त्वाशाश्वते यान्मूर्छा मिलितलोचने अंतर्दान गतास्वाद यातु दान लपमंगमा पुनर्जन्मेम ते प्राप्ता अलंकारोद्वयं पुरम् सिंह सेव विनिक्रांता जठरागता सुखम प्रतियुद्ध बुद्ध ससांकोपि दिशो वीक्षरु पूजिता स्तुयमानो द्वे नार्यर्यो मगयतोन्तिककमम् द्वैस्त शत्रुस्तं सूत्रामां वन्दिना निवेस्तुत अन्वितो लोकपालानां चक्रवालेन तोषिणा। अच्छा से हुआ दीदी? प्रणाम दीदी। अशुद्ध तो बहुत पढ़ते हो, लेकिन अब क्या करें हम, बहुत पढ़ते हो। अशुद्ध तो सब कोई बहुत पढ़ता है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, लगता समय हो गया। हाँ हो गया ना समय तो। आंटी वो 88 में लास्ट वर्ड है ना, वो कैसे पढ़ेंगे? देव वही नहीं, देव कसान। 88 में लास्ट वर्ड जो है संस्कृत में कौन सा? 88 में लास्ट वर्ड 88। हाँ। ननुबिं समासेन चक्रेणास्य ततः शिर आभिमुखमुपेतस्य लूनं पत्यादिवोकसाम्। दिवोकसाम ना, वो मतलब दो हुक करने से कैसे पढ़ेंगे? वो मतलब दो ऊपर है ना मात्रा, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? बोले तो दिवो कसाम। हाँ वो मतलब एक जगह वो रहे, मतलब दो हुक ऊपर में। एक मिनट, हाँ इधर में 94 में बीच में है, मतलब तदाहतम सैनम पढ़ना है कि कैसे पढ़ना? सैन्यम पढ़ना है। 92 में 94 में 94 सेकंड वेड तदाहतम सैन्यम हाँ तो वो कई पढ़ना चाहिए ना, बीसी कई। तो वो मतलब बीसी के पढ़ रहे हैं ना, दो मात्रा है ना ऊपर में, तो उसको कई पढ़ना चाहिए ना, बीसी कई। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे उसके बगल में यह लिखा हो।
विसिखई हाँ विसिखई सैन्यम, वही तो कर हाँ रहे हैं। सैन्यम। गलती तो सभी कोई बहुत पढ़ रहा था, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हाँ हैं। वो विसी के पढ़ रहे थे, इसीलिए पूछ रही थी कितनी और जगह भी में दो। बहुत अक्षर भी बहुत गलत पढ़ते हैं, सब अक्षर भी बहुत गलत हो रहा है। दीदी एक तो महीन बहुत है एकदम से, हाँ समझ मैं तो पढ़ ही नहीं सकती थी, मैं तो कोई महीन कंप्यूटर बहुत है, फिर कोई कोई बड़े जॉइंट अक्षर साथ में आ जाते हैं ना, तो उनको तोड़ तोड़ के थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा तो टाइम लग बाकी जाता तो है। कोई भी स्तोत्र पढ़ो शशिकला, मान लो 40 श्लोक का कोई स्तोत्र है या 30 श्लोक का, तो उसमें 2-4 ही पंक्ति तो रहती जो कड़ी रहती, बाकी तो आसान रहती है, बाकी तो कोई भी पढ़ लेता। 2-4 पंक्तियां ऐसी रहती जो जल्दी से नहीं पढ़ी जाती, पूरा थोड़ी भारी रहता है। तो वैसे इसमें भी जहाँ बहुत सारा अक्षर एक साथ मिला हुआ है, उसके अलावा भी छोटे अक्षरों में भी गलती कर रहे हो, मिला हुआ में तो गलती हो ही रहा है, तो चलो थोड़ा सा हो जाता है, अलग अलग जो शब्द है ना उसमें भी बहुत गलतियां हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दे के भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे थोड़ा कम होगा, पर कोशिश करना चाहिए। खैर सही पढ़ने की कोशिश आप लोग करते हैं, जान के थोड़ी कोई गलत पढ़ता है, जान के कोई भी गलत पढ़ना चाहता है। ठीक है दीदी, आगे से और अच्छा से ध्यान दे के पढ़ेंगे, वो थोड़ा आपके सामने इसीलिए पढ़ते हैं कि थोड़ा सुधर जाए संस्कृत। चलिए जिनवानी स्तुति करें। बोलो क्या? हाँ बोलो। वाणी माँ जिन वाणी माँ जगदम्बे माँ हे शारदे, जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। वाणी माँ जिन वाणी माँ जगदम्बे माँ हे शारदे, मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से डर रहा, दूर रह कर के माँ तुझसे भव भ्रमण ही कर रहा। आंचल में अपने ले ले माँ जिन देव साही दुलार दे। जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। जो भी आया शरण में तेरे चरणों में, जो भी आया उसने नव संगीत पाया। तत्वों के रंगों से माँ रत्न त्रय का नीर पाया। अरिहंत के चरणों में ले चल सिद्ध जैसा दुलार दे। जीवन की संध्या ढल रही मुझको मेरा उद्धार दे। वाणी माँ जिन वाणी माँ जगदम्बे माँ हे शारदे, वाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा देत हो ढो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। चलो द्वादश को जिनवानी माता की जय। अब तो मेरे लिए गा दिए जिनवानी आज। हाँ कैसे कैसे दीदी? इसके शब्द मेरे लिए हैं, बोलिए। अच्छा नहीं बहुत, आप तो कोई बराबरी नहीं है दीदी आपका, आप क्या बोल दिए। नहीं हम लोग से तो कहाँ इतने ऊपर आप, कुछ भी नहीं है हम लोग तो अभी तक घूम रहे हैं इसी में ही। आप पंक्ति बोलिए, मैं बताऊं कहाँ पर मेरे को लगा मेरे लिए है। जीवन की संध्या डल रही है वो। हाँ जीवन की संध्या ढल रही। तो दीदी हम लोग भी उसी मुकाम पे ही आ गए हैं। नहीं आप लोग बहुत छोटे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। आजकल दीदी पंचम काल में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, कौन किस समय चला जाए कुछ पता नहीं, यही तो रहता मन में रहता है। वो ठीक है, पर व्यवहार में तो जो चलता है वो चलता ही है। हाँ व्यवहार चलता ही है। हम लोग 9 आ गया। बजे पहले ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र।
सभी को अंजना जय जी को जिनेन्द्र, सभी बड़ों को सभी प्रणाम। को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी दीदी बड़ों को को प्रणाम, प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। मीना भाई को बंदामी, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना को वंदना, सभी बड़ों को सादर दीदी प्रणाम, को सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम। ललिता अंजना को जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, अन्ना दीदी को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। सादर चरण पुष्पर्श। और सभी को आज के एग्जाम के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नहीं नहीं, अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। वेस्ट ऑफ लक। अभी पता नहीं चली 8 बजे से 8:10 हो गई है, 8:30 में पेपर आ जाएगा। सबके जितने भी नंबर हो फुल मार्क्स आए सबके, सबको बेस्ट ऑफ लक। सब बढ़िया से थैंक यू आंटी जी। थैंक यू आंटी जी। एंड कर रहे हैं।